आशा जी, हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल हापुड़, कृष्ण कुमार शर्मा जी, रेखा दीक्षित जी, हेड ऑफ द स्कूल अपर प्राइमरी स्कूल सलारपुर, सलारपुर दादरी, जीबी नगर, अशोक कुमार, स्टेट रिसोर्स पर्सन जीबी नगर, हेड ऑफ स्कूल यूपीएस देवता गनकौर जीबी नगर, अनीता त्रिपाठी जी, ममता शर्मा जी, सुखपाल जी, नेहा कुशवाहा जी और सभी फाउंडर मेंबर्स जो है सूर्य क्रांति ग्रुप के, उन सभी को मेरा नमन कि आप जिस सेवा भावना को लेकर के ग्रुप से जुड़े हैं, की हुई सेवा, दिया हुआ दान और समय पर की गई सहायता कभी बेकार नहीं जाती। आपकी जो यहाँ स्टेज संभाल रही थी अनीता मैम साहब, क्या गजब इनका शायरी का अंदाज है, बहुत सुंदर कविता पढ़ती है और बड़े इनके जो है वो सामयिक टिप्पणियां होती है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, हिंदी के शब्दों में थोड़ा बहुत इधर उधर हेरफेर हो जाए तो उसको आप माफ करना। सबसे पहली चीज तो जो है कि आपने जो तीनों ही विषय लिए हैं, पर्यावरण, महिला सुरक्षा और बालिका शिक्षा, ये तीनों ही आज के समय में बड़े ही आवश्यक राष्ट्रीय बिंदु है। आपका जो सहयोग बालिका शिक्षा में, महिला सशक्तिकरण में जो होगा वो 2047 के विकसित भारत की हम बात करते हैं, उसकी नींव। दोस्तों, मेरी वाइफ 4 सिस्टर्स हैं। जब मेरी वाइफ चौथे नंबर पे जब हुई तो हमारे जो फादर इन लॉ थे वो कहते मुझे तो बड़ी खुशी है, घर में भी 4 लक्ष्मियां आ गई, डॉक्टर भी बनी, इंजीनियर भी बनी, साइंटिस्ट भी बनी और मेरी वाइफ को सबसे बाद में वाइफ सबसे बनी। और मेरी वाइफ ने चूंकि बचपन में बहनों को देखा है तो उनके बाद जो महकमे में रहे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रही, वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने काम किया, शिक्षा विभाग की वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रही। तो मैंने उनको देखा है, जो एक बालिका शिक्षा पर जिसने भी ध्यान दिया है, बालिका की जो शिक्षा है ना, वो एक परिवार की शिक्षा होती है। जिस परिवार में वो बच्ची जाती है उस परिवार को पूरे को प्रफुल्लित, पुष्पित, संपन्न रखती है। आप सब लोग चूंकि शिक्षक समाज से जुड़े हुए हैं, मैं केवल बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा और बहुत ज्यादा बोलना भी मेरे पे नहीं आता, लेकिन एक दो छोटी छोटी बातें करूंगा कि आपके पास जब बच्चा छोड़ के जाता है कोई, पहली बार जब छोटा बच्चा जब पहली बार स्कूल आता है तो उस परिवार का, उन माता पिता का कितना भारी विश्वास आप पे होता है। बच्चों में भावनाएं तो परिवार में पैदा हो जाती हैं, भावना विचार में परिवर्तित आपके सारे दिन होते हैं। और यदि अच्छे विचार आपने बच्चों के अंदर डाल दिए तो बच्चे देश के अच्छे नागरिक होंगे। अब्राहम लिंकन का वो पत्र जो कि उन्होंने, जब उनका बेटा पहली बार स्कूल गया, वो मैं आपको याद कराना चाहता हूं। क्या एक्सपेक्टेशन थी उनकी? अब्राहम लिंकन ने जब वो पत्र भेजा तो उन्होंने क्या बातें कही टीचर से कि मेरा बेटा आज से स्कूल जाना शुरू कर रहा है, यह कुछ समय के लिए उसके लिए बड़ा अजीब लगेगा। पहली बार एक नए परिवेश में जाता है बच्चे, आपके हाथों में छोड़ दिया जाता है, और मैं चाहता हूं कि आप उसके साथ नरमी से पेश आए। सबसे पहली जो एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स की होती है, जब बच्चा पहली बार जाता है, और आप सब लोग तो जो
क्योंकि जिस भावनात्मक उद्देश्य से जुड़े हुए हैं उसमें करुणा तो आपकी रग रग में है, तो बच्चे के साथ नरमी से पेश आना उसी करुणा का एक प्रस्फुटन है। बच्चे इस जीवन को जीने के लिए उसमें विश्वास, उसमें प्रेम और उसमें साहस की आवश्यकता होगी। तो हे मेरे प्यारे गुरु, क्या आप उसका हाथ थामकर उसे वे सारी बातें सिखाएंगे जो उसे जाननी होंगी, उसे सिखाएं। लेकिन अगर आप कर सकें तो धीरे से उसे सिखाएं। हर दुश्मन के लिए एक दोस्त होता है। उसे ये जानना होगा कि दुनिया में सभी लोग न्यायप्रिय नहीं होते, सभी लोग सच्चे नहीं होते, लेकिन उसे यह भी सिखाएं कि हर बदमाश के लिए एक समर्पित नायक होता है, हर कुटिल राजनेता के लिए एक समर्पित नेता होता है, एक समर्पित समाज सेवी होता है। अगर आप कर सकें तो उसे सिखाएं कि कमाए गए 10 रुपए सड़क पर पाए गए 100 रुपए से ज्यादा बेहतर है। स्कूल में शिक्षक धोखा देने की तुलना में फेल हो जाना कहीं ज्यादा अच्छा है। उसे सिखाएं कि हारना कैसे सीखें और जीतने पर जीत का आनंद कैसे लें। उसे सिखाएं कि लोगों के साथ नरमी से पेश आए, लेकिन कठोर लोगों के साथ कठोर व्यवहार करना भी सिखाएं। अगर आप कर सकें तो उसे ईर्ष्या से दूर कर सकें, उसे शांत हंसी का रहस्य सिखाएं। अगर आप कर सकें तो उसे सिखाएं जब वह दुखी हो तो कैसे हंसे। उसे सिखाएं कि आंसू बहाना कोई शर्म की बात नहीं है। उसे सिखाएं कि असफलता में भी गौरव है और सफलता में भी निराशा हो सकती है। उसे निंदकों का उपहास करना सिखाएं। अगर हो सके तो उसे किताबों के चमत्कार सिखाएं, साथ ही उसे आसमान में उड़ते हुए पक्षियों, धूप में मधुमक्खियों, हरी भरी पहाड़ियों पर खिले फूलों के रहस्य पर भी विचार करने का समय दें। उसे अपने विचारों पर भरोसा करना सिखाएं, भले ही हर कोई बताए कि वह गलत है। मेरे बेटे को यह शक्ति देने की कोशिश करें कि जब सब लोग भीड़ का अनुसरण कर रहे हों तो वह भी भीड़ का अनुसरण ना करे। उसे सबकी बात सुनना सिखाएं, लेकिन उसे यह भी सिखाएं वह जो कुछ भी सुनता है उसे सत्य के पर्दे पर छान कर केवल वही अच्छाई स्वीकार करे जो उसको दिल को पसंद। उसे अधीर होने का साहस दें, बहादुर होने का धैर्य दें। उसे खुद पर अड़े की विश्वास रखना सिखाएं, क्योंकि तब वह हमेशा मानव जाति और ईश्वर में अड़े विश्वास रखेगा। यह आदेश है गुरुजी, लेकिन देखिए आप क्या बेहतर कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा छोटा लड़का है, यह मेरा बेटा है। मेरा इस पत्र को पढ़ के सुनाने का उद्देश्य केवल इतना था कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और संस्था जो एक काम कर रही है, संस्था आपको एक प्रमाण पत्र और एक सील तो दे रही है, लेकिन आपका सम्मान जो है ना लोगों के दिलों में है। संस्था ने तो केवल उसको यहाँ परिलक्षित किया है आपके सामने। मैं जो बात कहना चाहता था कि एक आप स्कूल में यदि जाएं, 0 कॉस्ट पर पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। किसी आदमी से कहते हैं जी हम जैसे एनजीओ के साथ समस्या होती है, लोगों से कहें जी आप, बोला जी मेरे पास तो समय नहीं है। दूसरा कहेगा जी मेरे पास तो देने को पैसा नहीं है। पर्यावरण का जो आप काम कर रहे हैं ये ऐसा काम है और स्कूलों के माध्यम से आप इतना बड़ा इस विचार को फैला सकते हैं। यदि आप बच्चों से 5 प्रण ले लें जिसमें कोई खर्चा नहीं। पहली बात, गिलास में पानी रखते हो लोग, घर में पानी आता है साफ जल, आधा गिलास पीकर आधा छोड़ देते हैं।
कितने करोड़ों लीटर पानी वेस्ट होता है। स्वच्छ जल पर्यावरण के लिए बड़ा आवश्यक है। जितना पानी की जरूरत है उतना ही पानी डालें, पानी को वेस्ट नहीं करें। स्वच्छ जल मानव जीवन की आवश्यकता है। दूसरी चीज, आप ये तो कहते हो कि घर के बाहर जाओ, कमरे की लाइटें बंद कर दो, ऊर्जा की बचत करो। ऊर्जा पैदा होने में पर्यावरण को नुकसान होता है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जिस कमरे में आप बैठते हो वहां जो बिजली जल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जरूरत से ज्यादा बिजली जल रही हो? तो जितनी जरूरत है बिजली की उतनी बिजली जल रही है। इन लाइटों की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये लाइटें ज्यादा है। तो कई बार हम लोग जितनी जरूरत होती है बिजली की, हम उससे ज्यादा बिजली वेस्ट करते हैं, उसको रोकें। तीसरी चीज, रोज साबुन से नहाते हो, आप शैम्पू लगाते हो, कपड़ों में डिटर्जेंट केमिकल लगाते हो, सफाई करते हो, घर की सफाई में केमिकल यूज करते हो। सप्ताह में एक दिन ऐसा बनाएं जिसमें आपने केमिकल यूज नहीं करना। कितना पर्यावरण का नुकसान बचेगा। ये जो तीनों चीजें मैंने कही, तो कोई खर्चा है, कोई समय लगा। चौथी चीज, आप रोज वो घर में फ्रूट लेके आते हो, फ्रूट खाते हो, गुठलियां होती है उनकी। यदि आप उन गुठलियों को, जो प्लास्टिक की थैलियां घर में आती हैं, उसके अंदर मिट्टी भर के, सामान्य मिट्टी भर के, और उस गुठली को उसमें डाल दो, 10 या 15 दिन में वो गुठली फूट जाएगी, छोटा सा पौधा बन जाएगा, और आप उसे आसपास कहीं भी रोक दें, आप लाखों पेड़ इस तरह से लगा सकते हो जो गुठलियां आपकी वेस्ट हो रही है। और पांचवी चीज पर्यावरण के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ, कृष्ण कुमार जी, अशोक जी, आप लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो भी करिएगा। घर का ये मैसेज पहुंचाइएगा, जो प्लास्टिक की थैलियां दूध की आती हैं, दूसरी प्लास्टिक की जाता है, उनका कोना काट देते हो, कोना काट दो, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े जमीन में फैल जाते हैं, कोई इकट्ठा नहीं करता। बड़ी थैलियां तो इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन छोटे छोटे जो प्लास्टिक के कण हैं वो इकट्ठे नहीं होते, जमीन पर एक परत बनाते हैं, जमीन इम्परमेबल हो जाती है, पानी भी नहीं जाता है, जमीन की उर्वरकता कम हो जाती है, और पर्यावरण को बड़ा भारी नुकसान पहुंचता है। यदि आप ये कर दो तो इसको छेद करके, छोटे टुकड़े निकालेंगे, छेद करके उसमें निकाल लेंगे, या उसको खोल करके और उसमें फिर अपना पौधे का रोपण करेंगे। ठीक है ना? तो पर्यावरण के प्रति जो आप कर रहे हो, कुछ चीजें और उसमें जोड़िएगा। आप में बहुत बड़ी मानव सेवा आप कर रहे हो, और मैं बताता हूँ, परमात्मा की ओर से आपको सभी जो मेंबर्स हैं, इन सबको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इसका पुण्य जरूर मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, की हुई सहायता के साथ क्यों नहीं जाती? ज्यादा टाइम तो नहीं रहा मैं। आपने नाम सुना, एक बहुत फेमस एक आदमी था, वो बच्चे जो थे, वो गिटार, वो जैसे वहां जो बनते हैं वायलिन, और वो जाते थे अमेरिका में। उनके पास पढ़ने को पैसे नहीं थे कॉलेज में जाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, बोला कि अपना अपना किसी बड़े किसी एक्सपोनेंट को, म्यूजिक एक्सपोनेंट को बुला लें, उसका प्रोग्राम करा लेते हैं, कुछ टिकटें कहीं, कुछ पैसे बचेंगे, और उससे अपनी पढ़ाई का। उन्होंने एक बहुत बड़ा जो उस कंट्री का, जो वहाँ उन दिनों पॉप स्टार छाए हुए थे, जाकर हिंदुस्तान में घूमे, पॉप स्टार था, उसको एंगेज कर लिया, उसको उन्होंने कुछ जो इतना थोड़ा बहुत था एडवांस दे दिया, उससे कुछ अमाउंट ठहरी उनकी, कोई इतने डॉलर आप दोगे। वक्त की बात की कुछ ऐसी घटना घट गई जो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उनका एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को पैसे देने की, बच्चे उसके पास गए, बच्चों ने कहा जी हम तो ये प्रोग्राम इसलिए करना चाहते थे, कोई हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं था, हमें अपनी पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत थी, तो हमने सोचा कि आपका एक कार्यक्रम कर लें, तो इसमें जो पैसे बचेंगे उससे हमारी कॉलेज की पढ़ाई हो जाएगी। उस आदमी ने कहा कि बोला, मैं पैसे जो आपने पैसे दिए थे मुझे वापस ले जाओ, और जहाँ तक तुम्हारी पढ़ाई का सवाल है, तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा अपने को। और फिर देखिएगा समय का पहिया कैसे घूमता है। 20 साल के बाद रोडेशिया में बहुत भारी अकाल पड़ा, लाखों लोग मारे गए, भूख से मरे। उस भूख से मरने के बाद जो वहां का कृषि मंत्री था, वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम गया, कोई भी मुझे फूड असिस्टेंस हो, लोग भूखे मर रहे हैं। जब वो वहां गया
जाकर के वो बैठा वेटिंग रूम में, एफए का चेयरमैन अंदर से निकल करके आया और उसने जो जिस सहायता लेने के लिए आया था वो सहायता का उसने वो दिया, लेटर दिया और कहा तुम्हें याद आया मैं कौन हूं? बोला मैं वो बच्चा हूं जिसकी तुमने पढ़ाई करने के लिए मदद की। एक आदमी की सहायता करने से लाखों लोगों की जिंदगी बदली। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि हुई सहायता कभी भी बेकार नहीं जाती। तो आप जो काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, सेवा कभी भी बेकार नहीं जाएगी। आपने महिला सशक्तिकरण की बात की है। विल्मा रुडोल्फ का नाम सुना है? विल्मा रुडोल्फ जो थी, जब वो 4 साल की बच्ची थी, अमेरिका के टेनेसी राज्य में रहती थी। 4 साल की बच्ची को स्कारलेट फीवर हुआ। स्कारलेट फीवर से वो अपंग हो गई, विकलांग हो गई घरों से। डॉक्टरों ने कहा, एमए जैसा डॉक्टर उसने देखा और ये कहा कि लड़की कभी भी अब चल नहीं पाएगी अपने पैरों पर, इसको हमेशा ब्रेस की सहायता से चलना होगा। बच्ची जब लोगों को देखती थी चलते हुए, दौड़ते हुए, तो अपनी माँ से कहती थी, माँ मैं भी दौड़ना चाहती हूँ। उसकी माँ कितनी महान महिला होगी, तो उसने अपनी एक जो उसकी फ्रेंड थी, टीचर थी, उससे कहा कि मेरी लड़की का देखिएगा भावना, वो स्कारलेट फीवर से अपंग हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद मुझे कहती है मैं दौड़ना चाहती हूँ, चलना चाहती हूँ। और उस टीचर और उस कोच को देखिएगा, उसने कहा मैं उसकी सहायता करूँगी। उस छोटी बच्ची को, 5 साल की बच्ची को उसने ट्रेनिंग देना शुरू किया, स्कूल ले जाना शुरू किया, धीरे धीरे ब्रेस पे चलना शुरू किया, ब्रेस हटा के चलाना शुरू किया तो गिरने लगी, 1 बार गिरी, 2 बार गिरी, धीरे धीरे ब्रेस हट गए उसके। और 10वीं क्लास आते आते उसको दौड़ में यदि जज्बा था, यदि जुनून था, यदि एकाग्रता थी, यदि आपका दृढ़ निश्चय था कि मुझे इस लड़की को इस बुरी परिस्थितियों के बावजूद भी, बहन जी आई हुई थी जिन्होंने क्लास की, जिनको ने बताई कि जिन्होंने तो यदि आदमी दृढ़ उसमें निश्चय हो तो कुछ भी कर सकता है। और देखिएगा 1964 का रोम ओलंपिक हुआ, जो बच्ची अपंग थी, डिसेबल्ड थी, उस बच्ची ने 100 मीटर का गोल्ड जीता, 200 मीटर का गोल्ड जीता और 400 मीटर की रिले रेस जीती। 3 गोल्ड मेडल जीती। जिस महिला को डिसेबल्ड कहकर के आप छोड़ चुके थे, वो दुनिया की सबसे तेज धावक है। ये है ताकत सेवा की, दृढ़ निश्चय की, साहस की। और महिला क्या से क्या नहीं कर सकती। मलाला यूसुफजाई पड़ोस में कितने भयंकर कठपुतलेपन से ग्रसित उस समाज में उठ करके उसने आवाज उठाई, नोबेल प्राइज मिला। मेरा कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण और ये महिला सशक्तिकरण, ये विषय आपके बहुत अच्छे हैं। पुराने जमाने में क्या थे, राम को वनवास को भेजा, राजा को वनवास की जरूरत क्या थी? भरत को तो राजा बना ही सकते थे, वनवास को भेजा। जब आप वन में जाते हो, नदियों को, पहाड़ों को, पानी को, पशुओं को, पक्षियों को, जानवरों को, सबको देखते हो, प्रकृति से आपका एक अदम्य रिश्ता बन जाता है। पर्यावरण तो जो पर्यावरण की शिक्षा हर राजा को जरूरी है। जब तक राजा पर्यावरण प्रेम नहीं होगा, वो अच्छा राज नहीं कर सकता, उसके अंदर प्रकट पैदा नहीं होता, उसके अंदर प्रकृति के अंदर जो प्रेम पैदा नहीं होता। पुराने पांडव भी गए, वन गमन जो था, और आपने देखा हो जैसे अर्थ वार्मिंग सबसे बड़ी समस्या हमारी। आपने उसका बड़ी फेमस रामायण में वो लेडी आती है ना, सुपर्णखा, इसकी सूप की तरह नख हो, सुपर्णखा कहते हैं ना, इसकी नाक काट दी थी। सुपर्णखा जो थे, उसके हस्बैंड का क्या नाम था? उसका हस्बैंड नाम था विद्युत जिह्वा। जीभ जो थी ना, विद्युत की तरह जीभ थी। रावण को एक बार उसने अपनी जीभ से खींच करके पेट में डाल दिया। रावण भी
अपनी बहन के हाथ जोड़ने लगा कि बोला बहन मुझे इससे बचा। और जो कहने का मतलब है विद्युत यहाँ से मतलब तो ये कि अर्थ जो है हमारी अर्थ क्या है, ये अर्थ वार्मिंग के कारण एक ओजोन लेयर के कारण एक जार बन रही है, हीट का जार। विद्युत जार भी एक प्रतीक था उसका, तो उसके पेट में रावण को डाल दिया। रावण के मुंह डालते बहुत सारी चीजें मतलब हो जाती है। और हुआ क्या कि उसने शूर्पणखा से जाकर के रिक्वेस्ट की, बोला मुझे इससे बचाओ। वो चूंकि अर्थ वार्मिंग जैसे गंध वो राक्षस था वो भी, तो उसने कहा कि इसका नाश जरूरी है। पर्यावरण को जो चीजें नुकसान पहुंचाते हैं, जो तत्व नुकसान पहुंचाते हैं, उन कारकों का नाश करना, नष्ट करना ज्यादा जरूरी है। और उसने अपने हस्बैंड की पेट में तलवार डाल करके और रावण को बाहर निकाला। और रावण ने उससे प्रॉमिस किया कि मैं तेरे बेटे को लंका का राज दूंगा। जो शूर्पणखा उसने ये कहा कि अब तुम्हारा क्या है भाई, क्योंकि मैं एक मानव की तुम दोषी हो गई हो, मैंने तुम्हें विधवा किया है, तुम दंडकारण्य वन में जाओ, वन में जाकर के तुम्हें शांति मिलेगी, प्रकृति के उसमें जाओगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। और उसको प्रकृति में भेजा। राक्षस लोग भी यदि कहीं शांति चाहते हैं तो उनको शांति ना मिलती है वन में पकड़ा। इधर क्या होता है कि वो जो रथा था इसका, रावण का बेटे का नाम था इंद्रजीत। इंद्रजीत। और एक इसका लड़के का नाम था, शूर्पणखा के लड़के का नाम था शिबिरी। उसको कहा कि तुझे बेवकूफ बना दिया रावण ने, बहन को बुआ को बेवकूफ बना दिया, तुझे राजपाट कुछ नहीं मिलना है। मानव प्रकृति में जो राक्षसी लोग होते हैं हमेशा महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं। ये महिला पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की। और शूर्पणखा ने वो रावण का वध कैसे कराया, उसने प्लानिंग की पूरी। बोले जब लड़ना है, जैसे उन्होंने लड़ने वाला जो किया था, यदि आपने ना भागना नहीं है, भागना नहीं है, आपने भाग लेना है, भाग लेना है। तो उसने क्या किया, शूर्पणखा ने ये एक जो कहते हैं जाकर के उसने एक अपना ये एक वो रचा, एक प्लानिंग की, योजना बनाई कि इससे कैसे क्या, क्योंकि शिव का वरदान था उसको तो। और शिव का वरदान क्या था कि इसको पशु न पक्षी, यक्ष न देवता, विद्याधर न बालक, कोई भी नहीं मार सकता। उसमें एक चीज छूट गई, मानव छूट गया, मनुष्य छूट गया। वो लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के पास पहुंचे। रामचंद्र जी को देखा, बड़े सुंदर थे। उन्होंने उनसे वो किया, तो उनको वो करना चाह रही थी चाल। फिर उसने लक्ष्मण को जाकर के प्रपोज किया। लक्ष्मण ने जब फिर उसने सीता पर आक्रमण कर दिया, सबसे ज्यादा महिला की सीता जो है उसकी तारीफ उसने जाकर के की रावण से, रावण को औरतें पसंद थी। तो उसने कहा कि इसको सही फंसाने का तरीका यह है कि इसके अंदर जो विकार है ना, उस विकार का प्रयोग करके और इसको बता दिया सीता बहुत सुंदर और देख वहां वन में। और रावण जो है उसके उसमें आ गया और रावण का फिर फाइनली वध हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस काम को करते रहिएगा। और आपने जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, आपकी टीम में जो एका था, वो बचपन में वो कहानी पढ़ाते हैं ना, वो जिसकी कछुए और खरगोश की क्या कहानी पढ़ाते हैं, कछुए खरगोश की कहानी यही पढ़ाते हो कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये बात गलत है, उस जमाने में सही होगी। आज जो स्लो और स्टडी चलेगा वो कहाँ रेस जीतेगा। कछुए और खरगोश में दौड़ो, ये खरगोश दौड़ा, आगे जाकर देखा पीछे रह गया कछुआ, पेड़ के नीचे आया और सो गया। कछुआ देखा कि तो सो रहा, वो धीरे धीरे आया और जीत गया।
कभी ऐसे जीत नहीं होती। आपकी जीत होनी चाहिए अपनी खुद की ताकत पर, न कि दूसरे की कमजोरी पर। न कि स्टूडेंट की ड्यूटी है। जब वो खरगोश हार गया तो खरगोश ने उससे कहा दोस्त मजा नहीं आया, एक बार और दौड़ दे। और इस बार क्या किया, खरगोश ऐसा दौड़ा कि पीछे देखा ही नहीं उसने, जब तक उसका लक्ष्य फिनिश लाइन की वहां पहुंच गया। You will always win if you run fast, run consistently and achieve your target. जब तक आपको लक्ष्य ना मिल जाए तब से पहले आपको रुकना नहीं चाहिए, आराम नहीं करना चाहिए। जो दुविधा आपने उठाया इस लक्ष्य को अपने को पूरा पाएगा, आराम की जरूरत नहीं। और फिर क्या होता है, क्योंकि एक बार जीता हुआ था कछुआ, तो कछुए ने उससे कहा एक काम कर, एक बार और रेस हो। वो बड़ा परेशान कर, खरगोश कहता है क्या रेस होगी, बड़ा रेस होगी, कंडीशन मेरी है, रूट में चलूंगा। ठीक है, तो दौड़ शुरू हुई, खरगोश दौड़ा और देखा कि फिनिश लाइन से पहले नदी आ गई, वहां खड़ा हो गया। कछुआ आया, धीरे धीरे नदी में उतरा, उतर के पार गया, फिनिश लाइन तक पहुंच गया। आप यदि अपना रास्ता बनाओगे खुद तो कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती, आप बड़े से ताकत आपको होनी चाहिए। अपना रास्ता खुद चुनिएगा, अपना रास्ता खुद बनाइएगा, दूसरे को नहीं रास्ते बनाइए। और अपनी बार जो वो खरगोश था बोला भाई नहीं, मेरा भी, मैं भी एक बार जीता हुआ हूँ, बोला एक बार और दौड़ लगा। बोला अब की बार दोस्तों के साथ दौड़ लगाएंगे। ये देखते हैं हम कितना जल्दी फिनिश लाइन पहुंचते हैं। जब तक जमीन थी खरगोश के ऊपर कछुआ बैठ गया, और जब नदी आई तो कछुए पर खरगोश बैठ गया। नदी पार कर ली पर पहुंच गए, और जहाँ पहुंचे ना फिनिश लाइन पर, वहां उन्होंने दिखाया कि शक्ति किसमें है। हर व्यक्ति की जो अच्छी चीजें हैं, हर व्यक्ति के अंदर जो उसके पॉइंट्स हैं, स्ट्रेंथ है उसकी, उनकी ताकत का प्रयोग करें तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और आप ज्यादा आदमियों की ताकत तो आपकी ज्यादा मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आपने अवसर दिया, बुलाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।